अग्निवीर के बारे में बताइए। ये योजना पर बहुत चर्चा होती है, आलोचना होती है, बंद कर देना चाहिए इसको क्या? माइनॉरिटी के साथ कहीं लोकल गवर्नमेंट में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यस सर। और आप अधिकारी हैं जिसको ये इंश्योर करना है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो सके, आप कैसे करेंगे? मुंगेर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और प्रेजेंट इम्पोर्टेंस दोनों बताइए। मैं कम सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। प्रशांत, यस सर। बैठ जाइए। कैसे हैं? बढ़िया हो सर। रिलैक्स। ये पहला इंटरव्यू होगा ना? नहीं सर, सेकंड टाइम है। सेकेंड टाइम। यस सर। यहाँ पहले भी आए थे क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब पहले 66 में हुआ बीबीएससी था। में आपने दिया था पहले। यस सर। आज ये घर से आप निकल रहे होंगे यहाँ के लिए। यस सर। आप आए हैं मुंगेर से? नहीं सर, यहाँ पे पटना में रहते हैं। यस सर। ठीक है, तो आप घर से निकलने के समय यहाँ आने के लिए मन में क्या क्या विचार चल रहा था? मन में तो सर अभी वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में ध्यान था कि न्यूज़पेपर पढ़ाऊँ तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या न्यूज़पेपर आपने देखा? यस सर। कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताइए। हाँ सर, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का वो था, न्यूज़ था कि वो यूक्रेन फिर से वापस जा सकते हैं। इसके अलावा सर क्वाड के बारे में न्यूज़ था, और क्वाड के अलावा सर भागलपुर के बारे में एक न्यूज़ था कि तसर सिल्क जो है अब आयात होगा यहाँ से, मतलब निर्यात होगा यहाँ से। तो ये 3 न्यूज़ पे मैंने ध्यान दिया ज़्यादा सर। क्वाड में अभी भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा? सर क्वाड में भारत मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे है, तो यूएसए ये बात कह रही थी कि इंडिया एक लीडर की तरह इंडिया को हम देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में इंडिया लीड करेगी क्वाड को। तो इंडिया एक बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है क्वाड में। अमेरिका तो सामने में बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, लेकिन Yes, sir. पूरा देश को समर्थन दे रहा है। Yes, वहाँ sir. पर सारा सब कुछ करा दिया। ठीक है, उसकी दोहरी नीति। सर वो अपने मतलब अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रायोरिटी देती है दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब दूसरे देश को प्रायोरिटी देने की बजाय वो अपने बारे में ज़्यादा सोचती है। ये अमेरिका की नीति रही है सर, दोहरी फिर भारत नीति। के साथ इतना गलवहियाँ क्यों कर लेता है? ऐसे दिखावा के लिए क्या? नहीं सर, मोदी मतलब जी गए तो अपने घर में बुलाया, sir. बाइडन हाथ पकड़ करके ले गया। लग रहा है कि बिल्कुल सचमुच में इतना आतिथ्य भाव है, लेकिन फिर से सर बांग्लादेश को सपोर्ट करने के पीछे अमेरिका की नीति ये थी कि वहाँ पे एक आइलैंड है, उस पर वो अपना सैन्य बेस बनाना ठीक चाहते है, थे। तो उससे हमारा खतरा है कि नहीं? उससे सर अमेरिका की बांग्लादेश की नीतियों से खतरा है सर। अच्छा, श्रीलंका में भी क्या हुआ? कौन राष्ट्रपति बने वहाँ? तो श्रीलंका के बारे में आइडिया नहीं है सर। श्रीलंका में भी राष्ट्रपति चुनाव अभी सर बहुत श्रीलंका important के इवेंट बारे में है। और बिहार की कुछ योजनाओं के बारे में बताइए, सरकारी योजनाओं के बारे में क्या क्या चल रहा है? सर बिहार में तो करंटली अभी मेट्रो परियोजना चल रही है सर, उसके 7 निश्चय के बारे में बताइए। हाँ 7 निश्चय में क्या सर, क्या है उसमें? सर उसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला और युवा प्रगति के बारे में है सर। इसके अलावा सर सर इसके बारे में आगे जानकारी नहीं सर। यहाँ से श्रमिकों का जो पलायन हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या है? सर पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कमियां हैं सर, कि बिहार में मतलब आपदा ग्रसित होने के कारण सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ में कमियां हैं सर, जिसके वजह से क्राइम होता है, तो क्राइम के वजह से बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट बाहर से वो आ नहीं पाते हैं। क्राइम जो हो रहा है, बिहार पुलिस सर्विस आपने ऑप्ट किया है, क्या करेंगे आप? सर पहले तो रूल ऑफ लॉ को मतलब सख्ती से लागू करूँगा कुछ सर। उदाहरण ऐसे? रूल जैसे ऑफ लॉ बहुत वेग है, बहुत यस सर, यस महाभारत है। यस सर। सर पहले तो मतलब जो इलीगल काम करते हैं उनको रोकूंगा सर। जो क्राइम करते, जो धमकियाँ देते हैं, मतलब बहुत सारे कैसे फिरौती के रोकेंगे? लिए मेजर्स होंगे। सर पहले तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रैक करूँगा। उसके कौन बाद कौन टेक्नोलॉजी करेंगे? सर जैसे अभी सर CTNS मतलब क्राइम ट्रैकिंग वाला एक वेबसाइट आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो यूज़ करके सर क्रिमिनल्स को ट्रैक करूँगा और उसके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा सर। और इन कार्रवाइयों को सर मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मतलब हाईलाइट करूँगा, ताकि लोगों में डर बने कि ऐसे क्राइम करने वालों का वो नतीजा बुरा ही होता है। अग्निवीर के बारे में बताइए। ये योजना पर बहुत चर्चा होती है, आलोचना होती है, बंद कर देना चाहिए इसको क्या? 4 साल की नौकरी करके क्या करेगा?
सर मतलब अग्निवीर के पीछे उद्देश्य ये था कि युवा शक्ति को सेना में शामिल करना भाई सर। 4 साल हाँ सर, फिर बढ़ेगा इसमें 5वें साल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये विचार कर रही है कि इसको 2 साल और बढ़ाया जा सकता है सर, और इसके बाद मतलब जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको आगे मतलब ये करने का एक्सटेंशन आपको देने का। ऑफर मिले यस सर। प्रशांत, क्या भाई अग्निवीर में आपको हम डीएसपी बनाए, यस सर। आप जाना चाहेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर, मैं जाना तो चाहूँगा। जाना चाहेंगे। ठीक है, ये वीर से ही आ गया। स्पार्टा के बारे में जानते हैं? यस सर, स्पार्टा। वहां पर वो फेमस था अपने सैन्य शिक्षा के लिए। यस सर। वहाँ जो सिटीजन था, हर सिटीजन को सैन्य शिक्षा लेना। यस सर। आपको नहीं लगता है कि युवाओं को अग्निवीर जैसा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, सैन्य शिक्षा का भी एक पार्ट हो सकता है? आपको तो 4 साल का नौकरी भी मिल रहा है उसमें यस विद सैलरी। यस सर, जरूर होना चाहिए अगर सर। इस दृष्टिकोण से देखें तो क्या अग्निवीर ऐसा है? इस दृष्टिकोण से देखें तो अग्निवीर एक निर्णायक कदम हो सकता है सर, क्योंकि मतलब मैक्सिमम जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो सर फिजिकली फिटनेस पे मतलब ध्यान नहीं देते इतना। तो अगर सैन्य ट्रेनिंग मिलेगी तो वो फिटनेस पे भी ध्यान दे सकेंगे और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल व्यतीत कर पाएंगे सर, उससे वर्क इफिशियंसी भारत बढ़ेगी ऐसे सर। देश के लिए सैन्य शिक्षा का अनिवार्य होना यस सर। उचित मानते हैं? सर ये उचित तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल हो सकता है सर, और इसे उचित बनाना चाहिए, मतलब जो इंटरेस्टेड हो उन्हें देना चाहिए ये ट्रेनिंग सर, और इससे वर्क इफिशियंसी बढ़ती है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब अगर में इसे अनिवार्य कर दिया जाए तो क्या बुराई है? सर उनका स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो सकता है सर। में क्या स्वतंत्रता का हनन हो रहा है? मतलब हनन ये स्कूल कि में अगर बच्चे को खेल सिखाया जा रहा है, यस सर। में क्या स्वतंत्रता का हनन हो रहा है? नहीं सर, वो फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है सर। तो फिर अगर सैन्य शिक्षा दिया जा रहा है तो उसमें सर क्या बहुत नुकसान लोगों हो रहा की रुचि डिफरेंट हो जाती है सर, बहुत लोग इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसमें उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये कह सकते हैं है? सर तो ऐसा। मुझे ये बताइए, कौन सा स्वतंत्रता जो है उसका नुकसान पहुंच? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से स्वतंत्रता दिए तो सैन्य शिक्षा अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो उससे प्रभावित हो रहा है? सर ये अपने जानना चाहिए। अपने ढंग से जीवन जीने का अधिकार, ये एक हनन हो सकता है सर, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, ना कि समाज के स्वतंत्रता को। अपने ढंग से जीवन, कैसा जीवन? सर अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर, मतलब जैसे संविधान में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या किया है कि सोने का भी अधिकार एक जीवन का अधिकार हो सकता है। तो कुछ लोग ज़्यादा सोते, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सोना तो डेफिनेटली गलत है, पर सोने के अधिकार को भी माना गया है जीवन का अधिकार। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता तो ये उसके जीवन की प्रायोरिटी हो सकती है सर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि माइनॉरिटी के साथ कई लोकल गवर्नमेंट यस में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सर। लेकिन माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यस सर। और आप अधिकारी हैं जिसको ये इंश्योर करना है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो सके, आप कैसे करेंगे? सर माइनॉरिटी के साथ पहले तो जो मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, पहले उसकी लिस्ट बनाऊंगा कि क्या क्या इनमें इनको परेशानियां हो रही हैं। ठीक, उसके बाद मैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए नेसेसरी कदम उठाऊंगा, और उसके बाद जो अड़चन ला रहे हैं कुछ लोग अगर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, और गवर्नमेंट की जो योजनाएं होंगी वो वहाँ पे लागू करवाऊंगा सर। हॉबी क्या है? चेस खेलना है सर, मैं चेस खेलना है सर। Chess खेलना। यस सर। और वीकनेस? सर वीकनेस में मतलब कभी कभी मैं मतलब अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच लेता हूँ, इससे पर्सनल कभी कभी नुकसान हो जाता है, ये एक वीकनेस हो सकती है। और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी मतलब नॉलेज नहीं होने पे वो मतलब इंट्रोवर्ट वाली बात है सर, कि इंट्रोवर्ट होना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। ये इसके इसके ऊपर सर मैं काम कर रहा हूँ अभी, और काफ़ी इम्प्रूव किया हूँ। काम कर रहे हैं Yes, इसको sir, दूर yes, sir. करने के लिए? क्या काम कर रहे हैं? सर जैसे कुछ पर्सनल मतलब ये बिहेवियर को चेंज करने वाली बुक्स, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने पढ़ा है जोसेफ मर्फी के, तो उसमें क्या वो पढ़ा था? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से, तो उसमें बताया गया कि कैसे हम अपने मतलब डेली बिहेवियर को चेंज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट से हम मतलब कैसे एक वेल
स्पोकन पर्सन बन सकते हैं, ये सब सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, मोदी जी अभी यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, यस सर। अब मुझे ये बताइए उस विजिट से जो नेशन का इंटरेस्ट है यस सर। और जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यस सर। उस दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनेगा उनके विजिट? सर पहले तो मोदी जी यूक्रेन और रूस के बीच शांति की वार्ता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं दोनों देश के नेताओं को कि शांति समझौता होना चाहिए। इससे पूरे वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये बहुत नेसेसरी कदम है। और इंडिया चूँकि रूस के साथ भी अच्छे संबंध और यूक्रेन के साथ भी लगभग ठीक ठाक संबंध है सर, तो ऐसे में दोनों मतलब कंट्री को मनाने पे बात चल रही है ताकि जो युद्ध के कारण नुकसान हो रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये सब रुक सकता है सर। और इसके अलावा जो रिपरकशंस हैं मतलब इकोनॉमिक वो स्लो डाउन हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं रूस के ऊपर बैन लगने से, कि रूस जितना तेल बेच रही है वो मतलब अमेरिकन वो बैन की वजह से या फिर और भी कंट्रीज उन पे बैन लगा रही है ताकि वो तेल ना बेच सके, इससे युद्ध रुकने के चांसेस हैं ये। तो उसके बाद सर तेल जो बेच रही है मतलब कंट्रियाँ, इससे मांग में वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है और सप्लाई कम हो रहा है। सप्लाई कम होने से सर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया में महंगाइयाँ बढ़ रही है सर। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज़ में ना मतलब इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो गया सर। जैसे यूपी मतलब यूनाइटेड किंगडम में सर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो गया। इनफैक्ट जापान और इटली जैसे कंट्रीज़ में भी सर इन्फ्लेशन बहुत हाई है सर। और टर्की में तो सर डबल डिजिट में मेरा इन्फ्लेशन चल प्रश्न रहा है था सर। कि नेशनल इंटरेस्ट और वर्ल्ड ऑर्डर, यस सर। उसका जो इंटरेस्ट है दोनों के बीच में बैलेंस कैसे हो? सर नेशनल इंटरेस्ट और वर्ल्ड ऑर्डर के बीच बैलेंस इसलिए हो सकता है सर, नेशनल प्रायोरिटी में सर महंगाई को मेंटेन करना और रूस के साथ हथियार वाले संबंध को कायम रखना सर। ठीक। अच्छा ये बताइए, अभी चेस ओलंपियाड हुआ है, यस सर। क्या हुआ उसमें? सर इंडिया ने डबल गोल्ड मेडल जीता, वुमेन्स सेक्शन में भी और मेन सेक्शन में भी गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा सर वहाँ पे 8 बोर्ड होते हैं, 4 मेल में 4 फीमेल में। वहाँ भी 2 मेल में इंडिविजुअल गोल्ड मिला और 2 फीमेल में इंडिविजुअल गोल्ड मिला है सर इंडिया। पहले कब जीता था, सर इसके क्या जीता था, कौन सा मेडल जीता था? इसके पहले तो सर ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीता था। कब? हाँ, पिछले ओलंपिक में जो चेन्नई में हुआ था 2022 में सर। मुंगेर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और प्रेजेंट इम्पोर्टेंस दोनों बताइए। सर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस में सर ये महाभारत टाइम से ही फेमस है। वहाँ से ऐसा माना जाता है कि छठ का शुरुआत हुआ था सर। और वहाँ पे भीम बांध ऐसा माना जाता है कि भीम ने बनाया था वो बांध, इस वजह से वो फेमस है। और मिडाइवल टाइम में सर ये मुंगेर को मीर कासिम ने राजधानी बनाया था। वहाँ पे सर बंदूक की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। और करंट टाइम में सर अभी जमालपुर रेल कारखाना की वजह से फेमस है। इसके अलावा सर वहाँ पे सिगरेट फैक्ट्री और बहुत सारे दूध की फैक्ट्रियाँ हैं सर। गन की फैक्ट्री नहीं है? हाँ सर, गन की फैक्ट्री भी है सर, वो मीर कासिम ने इस्टेब्लिश करवाया था, तो वो कर्ण का चौराहा भी है वहाँ? क्या सर? कर्ण का चौराहा? यस सर, कर्ण का चौराहा सर, बिल्कुल। कर्ण की घाटी कहते हैं उसे, मतलब कष्टहरणी घाट को ही कर्ण की घाटी कहते हैं। क्या विशेषता है उसकी, कष्टहरणी घाट सर क्यों ऐसा famous है? ऐसा मानते हैं कि लोग वहाँ पे अपने कष्ट को दूर करते हैं गंगा में स्नान करके। तो ये मान्यता है कि लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपने कष्ट को दूर करते हैं वहाँ। राइट टू एजुकेशन यस के बारे में प्रकाश डालिए कुछ। सर, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में मतलब लाया गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा सर। इसमें बताया गया कि भारत में रह रहे सभी बच्चों को मतलब या जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे सबको एजुकेशन का अधिकार होगा सर। क्या कर रही है उसके लिए यस सर, सरकार, उसके लिए क्या अपना रही है, व्यवस्था क्या कर रही है? सर स्टार्टिंग में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। उसके अलावा सर मिड डे मील योजना है और ऐसे काफ़ी योजनाएं बन रही हैं सर। अच्छा, आपकी पोस्टिंग पुलिस डीएसपी के रूप में हो जाती है, यस सर। क्या करेंगे आप? ऑफिस जाएंगे तो पहला फर्स्ट डे आप क्या क्या करेंगे? सर फर्स्ट डे तो पहले मतलब अपने काम को समझूंगा सर कि वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पोस्टिंग हुई है उस डिस्ट्रिक्ट को समझना चाहूँगा, वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, वहाँ की क्या खूबियाँ, वहाँ के बारे में जानना चाहूँगा सर। कैसे जानेंगे? फिर वहाँ के लोगों को कांटेक्ट करके मतलब वहाँ पे जो SHO होंगे या फिर वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के जानकार को मैं कांटेक्ट करूँगा, उनसे बात करूँगा। एजुकेशन भी ऑप्ट किया है ना? नहीं सर, एजुकेशन SEO क्या हुआ? सब इलेक्शन ऑफिसर। सब इलेक्शन ऑफिसर। यस सर। तो इलेक्शन में भी बहुत क्या सुधार लाने की जरूरत है?
सर इलेक्शन में तो पहले ये कि नियमित इलेक्शन और उसको अच्छे से ये करना, मॉनिटर करना कि कोई धांधलियाँ तो नहीं हो रही। ऐसा देखा गया है कि सर बहुत से नकली फिंगर लगा के इलेक्शन दे देते हैं, नकली पासपोर्ट मतलब नकली आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करके, वो सब रोकने की कोशिश कैसे करनी चाहिए। रोकेंगे? सर उसके लिए तो पहले मतलब जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया तो वो एक कारगर साबित हो सकता है अगर उसे मतलब बहुत विस्तृत तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में लागू करने की एक की जाए तो सर। इसके अलावा सर दिनेश गोस्वामी सर की एक पैनल बनाई गई थी कमेटी, वो इलेक्शन सुधार से रिलेटेड था, वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है सर। क्या उसमें? सर उसमें था कि जैसे चुनाव में मतलब ये फॉल्स प्ले करते हैं लोग कि पैसे से वोट खरीद लिए, और इसके अलावा सर वोट कैप्चरिंग, ये सब उन सबको रोकने के मतलब रोकने पे अभी काम लगता करना है चाहिए। आपको कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है? अभी तो सर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन काफ़ी इस पे हाइपर एक्टिव अच्छा, है। ये वन नेशन वन इलेक्शन, यस सर। क्या लगता है आपको कि ये सफलीभूत हो सकेगा? यस सर, अगर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली होगा क्या सर। ढंग से इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ? सर जैसे जनरली होता है केंद्र राज्य संबंध में हमेशा मतलब अक्सर दरार आ जाता है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन 1968 तक शायद वहाँ तक उस समय 67 तक उस समय तक चल रहा था सर, उस समय प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। उसके बाद सर हुआ क्या कि केंद्र और राज्य में दरारें आ गई, तो दरारें आने की वजह से सर इलेक्शन बीच में ही मतलब ख़त्म कर दिया गया और फिर बीच में स्टार्ट हुआ इलेक्शन सर। ऐसे ही तो कैसे उसको आप दूर करेंगे? मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि इसी कारण बस स्टेट में Yes, sir. गिर गया या अभी कैसे दूर करेंगे, या Sir. इसमें क्या प्रोविजन रखा गया है? रिपोर्ट में क्या है? सर अभी उसमें वो तो कमजोरी है, आप देख रहे हैं उसको, यस सर। है ना? उसी के कारण वो नहीं हुआ। हम्म। तो इसमें क्या किया गया है कि आप वो नहीं, वैसा सिचुएशन नहीं एराइज करेगा? सर इसमें तो पहले केंद्र राज्य संबंध में सुधार करने की ज़रूरत है, जो भी मतलब कमियां हैं दोनों एक दूसरे में बैठ के और अच्छे से समाधान कर सकते हैं सर। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा सर इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे केंद्र अपनी भूमिका समझे और राज्य भी अपनी भूमिका समझे, ये सब हो सकता है। अच्छा, ये आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लागू नहीं हो सके? सर क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? कारण तो ये हो सकता है कि सर इस स्टेट एग्री ना करे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़े तो ऐसे में सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आधे राज्यों की सहमति की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ऐसे में विशेष बहुमत का मतलब क्या रखते हैं? सर विशेष बहुमत में मतलब जो टोटल मेंबर प्रेजेंट होते हैं और वोटिंग होते हैं उनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए सर, और आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, ये है सर। ठीक है प्रशांत, यस सर। हो गई बात हम लोगों की, 18 मिनट बात हुई। बन करके जो आया उसमें थोड़ी सी प्रश्नों के उत्तर में कहीं विचलन की स्थिति, भागने की स्थिति, प्रश्नों का सटीक जवाब नहीं आकर के वो थोड़ी सी अलग दिशा प्राप्त कर ली। यस सर। जैसे वन इलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा था, सटीक सर उसके बारे में आना जानकारी चाहिए, हाँ आना चाहिए था। मैं संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट फैक्टर था, उसको आपने छोड़ दिया। संसद में गए आप, ठीक है, आधे राज्यों की, तो आधे राज्य तो अभी केंद्र सरकार में जो सरकार चल रही है उसका आधा से ज़्यादा राज्य तो उसी का है, सहमति तो मिल ही जाएगी। बाकी अभी अगला बिल आएगा शीतकालीन सत्र, एक अभी बिल आया हुआ है संसद में, किसी संस्था में चला गया विचार करने के लिए। कौन सा विधेयक है? ये तो नहीं पता सर। नहीं मालूम। अच्छा, जेपीसी क्या होता है? एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लें, सर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हाँ। मतलब अगर कोई क्या उसका फंक्शन क्या है? सर अगर उसमें सर अपोजिशन पार्टी के भी लोग होते हैं, ऐसा कमेटी बनाया जाता है जिसमें पार्टी के मेंबर मतलब अपोजिशन पार्टी के लोग और सरकार के भी लोग होते हैं सर, और उसमें जो भी विवाद क्या के है उसका? तो ठीक है सर जो भी विधेयक आता है उसमें अगर कोई विवाद के बिंदु है तो उसे जेपीसी में भेज के उस विवाद को सुलझाने की वो होती है सर। तो थोड़ा सा संतुलित रहने की जरूरत है यस सर। आंसरिंग में, खुद ही पॉइंट समझने की जरूरत है। पहले प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर उसके यस सर। बाकी ठीक है। आपका ड्रेस ठीक है, थोड़ा सा कोट का लंबा लग रहा है, साइज नहीं ठीक है, साइड ठीक है सर।
ठीक है, शू भी ठीक है आपके और टाई वगैरह भी ठीक है। यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल प्लस और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अखबार वगैरह डेली से लीजिए, शूट किया जाए तो। ठीक है। मुझे कई जगह पर आप नर्वस लगे। यस सर। फिर उसका क्वेश्चन पे सर ने भी कहा कि क्वेश्चन पे आप फोकस नहीं, जो चीज़ पूछा गया टू द आंसर। एनर्जी है ना, आपके पास पोटेंशियल होने के बावजूद एनर्जी का लेवल थोड़ा सा डाउन लग रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ओके सर। जैसे उत्साह से हम आंसर देते हैं, निराश होकर, यस दोनों में अंतर है, वही एनर्जी लेवल। बिहार रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको दे। यस सर। जो अच्छा पॉइंट है, जैसे कि आपने अच्छा एग्जांपल दिया इलेक्शन के समय में, जब आप बात कर रहे थे सब करने को, तो वहाँ कमिटी का रिपोर्ट लेकर के बात को रख रहे थे, तो डायरेक्ट बोलने से बेहतर है कि कोई इस प्रकार का एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या एग्जाम्पल ले करके हम अपने बात को रखें, वो अधिक का आंसर। बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक है, पोस्चर गेस्चर आपका ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हैं, लेकिन कई बार सर ने भी कहा कि क्वेश्चन से थोड़ा विचलन है, तो Yes. उस बात को ध्यान रखना है, लेकिन आप करते हैं। यस सर। और कम्युनिकेशन भी आपका ठीक है, एनर्जी थोड़ा सा उसमें दे करके। यस सर। उत्तर लंबा नहीं होना चाहिए, उत्तर Yes, कहीं sir. कहीं आप लंबा कर रहे थे, तो बैलेंस। टू द पॉइंट। ठीक है, आपका बढ़िया है सब कुछ। थोड़ा Yes, सा sir. वही लॉर्डली बोलिए, बहुत धीरे बोलते हैं। रात में नींद आई थी ठीक से, हाँ सर। सोए थे ठीक से, यस सर। फ्रेश होकर के जाना है रात में। हाँ हाँ सर। जिस दिन इंटरव्यू आपका हो, कोई सवाल आपका हो तो पूछिए। नहीं सर, सवाल तो नहीं, कोई क्वेश्चन जानना चाहता हूँ? अभी तो सर नहीं है कोई। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, पोटेंशियल है आप में, निकाल लीजिएगा। थोड़ा बोल्डनेस लाइए। हाँ, यस हम सर। सबों की शुभकामना है। थैंक यू सो मच।